जय हिंद साथियों, इन ऑर्बिट क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। दोस्तों, आज अपना जो टॉपिक है अपन डिस्कस करेंगे वो है कि जो 5 किलोमीटर रनिंग होती है उसमें अपन कैसे रनिंग करें, रनिंग से पहले कौन सी एक्सरसाइज करें, रनिंग के बाद में कौन सी एक्सरसाइज करें, रनिंग को किस तरह से स्टार्ट करें, जो पैरों को अपन पटकते हैं पैरों को कैसे पटके, जो पैरों में दर्द होता है, सिन पेन होता है, घुटनों पे पेन होता है, या जो भी आपकी दर्द है, पेट से संबंधित दर्द है, कलेजे में जो दर्द होता है, छाती में दर्द होता है, उससे संबंधित क्या सॉल्यूशन है, उसका क्या कर सकते हैं हम। और जो रनिंग करते टाइम अपन बॉडी का पोस्चर किस तरीके से रखे, मुट्ठी बंद रखे, खुली रखे, इन सभी इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं आपकी, उनसे संबंधित अपन इस बात में डिस्कस करेंगे। स्टेमिना कैसे लाए, स्पीड कैसे बढ़ाए, रनिंग के समय किस तरीके के जूते पहने ताकि हमको कंफर्ट लगे, और इसके अलावा जैसे खान पीन, जो क्या खाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे सांस कम से कम फूले, और क्या पीना चाहिए, इनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं आपकी रनिंग से संबंधित सारे डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखना बस आप। तो साथियों, अपन पहली बात तो ये है कि आज अपने पास में बोर्ड है नहीं, तो अपन ऐसे वर्बली डिस्कस करेंगे। आप हो सके तो इनको लिख सकते हो या फिर आप देख सकते हो, सुन सकते हो अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि शुरुआत। तो साथियों, रनिंग से संबंधित जो भी आपके डाउट है वो आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि रनिंग की शुरुआत कैसे करें। मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत आती है, उनको मैं बताऊँगा आज उनके बारे में सारी। तो शुरुआत कैसे करें रनिंग की। दोस्तों, शुरुआत सबसे पहले जब आप रनिंग करते हो तो कम से कम 10 मिनट तक आपको वार्म अप करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को वार्म अप करना पड़ेगा, स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट अगर रनिंग करने लग जाओगे तो आपके पैरों में दर्द होगा पहली बात तो, और आप जल्दी थकोगे और सांस फूलने लग जाएगी, आप दौड़ सकते ही नहीं। क्योंकि ये रनिंग है लंबी 5 किलोमीटर, अगर 100 मीटर होती तो अपन कैसे भी मार सकते थे। तो सबसे पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी है और स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, जो पैरों की है, इसे शरीर को पूरा वार्म अप करना है ना। उसके बाद में आते हैं रनिंग के समय। रनिंग कैसे करें अपन, रनिंग में कैसे कि पैरों को कैसे फेंके या किस तरीके से रखें ताकि अपना सिन पेन जो होता है, हड्डी दुखती है पैरों की, वो न हो, और अपन ज़्यादा से ज़्यादा भाग सके, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्पीड हो सके बिना थके हुए। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि जैसे आप रनिंग कर रहे हो तो रनिंग करते हुए सबसे पहले आपकी हल्की सी पहले एडी टके, और एडी टकते ही, वो एडी नहीं सर, सॉरी सॉरी, सबसे पहले आपका पंजा टके, और पंजे के साथ ही बस मतलब मात्र एक आध सेकंड का समय रहे, उसमें आपकी एडी भी टिक जाएगी। पंजा फिर एडी, ऐसे पंजा टका फिर इसके बाद में एडी टिक। और इसके बाद में आप जैसे पंजे को टेक दिया फिर आगे बढ़ोगे तो पंजे से धरती को पुश करो, जोर से पूरी ताकत लगा के पुश करके अपने शरीर को आगे धकेलो, और बॉडी को इस तरीके से रखो कि मतलब हल्का सा आगे झुकाओ, हल्का सा आगे झुकाओ, ताकि आप कम से कम एफर्ट लगाना पड़े और जो हवा आती है उसको आप चीर सको। समझ हो ना आप, जैसे चील गाड़ी नहीं होती कैसे, ऐसे थोड़ा सा बॉडी को आप आगे की तरफ झुकाव रखो, ठीक है। इसके बाद में सर की पोजीशन कैसे रहेगी। सर की पोजीशन रहेगी नॉर्मल, बिल्कुल मतलब ना तो बिल्कुल सीधा ना बस नॉर्मल, हल्का छोड़ दो इसको, बिल्कुल भी नॉर्मल है ना। इसके बाद में बॉडी है उसको रिलैक्स रखो, बिल्कुल ना तो तनाव ना खिंचाव, कुछ नहीं, बस नॉर्मल बॉडी को रखो। और जो अपने हाथ है, ये इनकी मुट्ठी है उसको नॉर्मल बंद कर लो पहले तो, नॉर्मल अपने हिसाब से। और ये जो हाथ ऐसे घूमते हैं ना, ये बिल्कुल सीधे जाने चाहिए, ना तो इधर उधर दाएं बाएं कहीं मत फेंको, सीधा ऐसे जाना चाहिए, बिल्कुल पीछे जितना हो सके उतना आगे पीछे करो इसको, क्योंकि इससे आपकी रनिंग बढ़ेगी और आपको थकान जो है कम महसूस होगी। इसके बाद में और क्या लिखा है हुआ मैंने कि मुट्ठी बंद होगी। इसके बाद गर्दन मैंने बता दिया, गर्दन नॉर्मल छोड़ दो, सीधा रखो। और जो आपकी नज़रें है वो आप दौड़ रहे हो उससे कम से कम 30 मीटर आगे की तरफ रहनी चाहिए, आगे मतलब 30 मीटर आगे देख कर दौड़ते हुए रहो। तो ये तो बात होगी बॉडी की, आपकी बॉडी कैसी रहनी चाहिए, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद में आता है सांस, भाई अपन सांस कैसे लें, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत में जो अपन दौड़ते हैं तो सांस नाक से लो, ठीक है, नाक से लो और नाक से ही छोड़ो। क्यों? क्योंकि शुरुआत में अपनी बॉडी में पूरी एनर्जी रहती है, फुल एनर्जी भरा रहता है, तो इसको कम ऑक्सीजन में भी ज़्यादा ये आउटपुट दे पाता है अपन को, तो इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और आप उससे क्या है, आपकी जो बड़े एक से रहेगा। लेकिन जैसे ही आपकी रनिंग 2 से 2.5 किलोमीटर हो जाती है और आप मतलब थोड़ा फील करते हो, थकान महसूस करते हो, तो आप उसके बाद में नाक से सांस लो और मुंह से सांस को छोड़ो, धीरे धीरे ऐसे चलते रहने दो। इसके बाद में जैसे आपको लग जाता है कि बिल्कुल थक गए, अब तो कुछ नहीं है, अब तो मैं मतलब दौड़ ही नहीं सकता, तो फिर आप मुंह से सांस लो
और नाक से सांस को छोड़ो, मुंह से सांस लो, नाक से सांस छोड़ो। और जैसे लास्ट में आपका 100-200 मीटर बचता है और फिनिशिंग पॉइंट आ गया आपको पता है, तो फिर पूरी ताकत लगा दो, राम का नाम लेके नाक से भी लो, मुंह से भी लो, नाक से भी छोड़ दो, मुंह से भी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो और राम का नाम लेके कूद जाओ बस। लास्ट में बिल्कुल रुकना नहीं है और आपका फिनिशिंग पॉइंट होगा। तो ये तो हो गई सांस की बात, सांस पे अपन कैसे कंट्रोल करें, कैसे नहीं करें, ये सब बातें होगी सांस की, ठीक है। इसके बाद में अब लॉन्ग रनिंग रहती है, उसमें स्टेमिना कैसे करेंगे कि भाई लॉन्ग रनिंग का दोस्तों एक ही फॉर्मूला है कि आप जितना स्टेमिना बचा के रखोगे उतनी अच्छी दौड़ कर पाओगे, उतनी अच्छी आपकी स्पीड रहेगी और इतने आप उसको फिनिशिंग दे सकोगे। अगर आपके पास में पूरी ताकत बच रही है, जैसे थोड़ी बहुत फिनिशिंग के लिए बचा के रखनी पड़ेगी, तो उस टाइम ये काम आएगी। अभी अपन बात करते हैं कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि स्टेमिना जिसका बहुत ज़्यादा लो होता है वो बहुत जल्दी उनकी सांसें फूलने लग जाती है, तो वो क्या करें। तो उसके लिए मैं बताऊंगा आपको कि अपने खान पान पर सुधार करो सबसे पहले तो, और धैर्य रखो। क्योंकि आपने 2 दिन रनिंग की, 3 दिन रनिंग की, 5 दिन रनिंग की, तो उसमें आप सोचो कि मेरी सांस फूल रही है, मुझसे रनिंग नहीं हो रही, तो वो धीरे धीरे आएगा। तो धैर्य बना के रखो और अपना खान पान पर सुधार रखो। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ें खाओ और कोई भी जंक फूड जैसे बाहर की चीज़ें है वो मत खाओ। जब तक रनिंग होती है तब तक तो बिल्कुल भी मत खाओ। और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जूस हो गया, ऐसी चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा खाओ। शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा पानी दो आप। इसके बाद में है कि ये पेट अच्छे से साफ़ होना चाहिए पहली बात तो, ठीक है। पानी का मैंने बता ही दिया। श्वास ज़्यादा फूलता है, अगर किसी का मतलब ज़्यादा ही फूल रहा है, मतलब हो ही नहीं रहा, तो उसको मेरे हिसाब से अनुलोम विलोम का एक प्राणायाम आता है, वो ऐसे करके ऐसे करते हैं ना, वो यूट्यूब पे देख लेना आप, वो भी कर सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। इसके बाद में है जैसे पैरों में दर्द हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती है कि पैरों में दर्द। पेट का मैंने बता दिया कि भाई अच्छे से पेट साफ करो, आप जैसे नींबू पानी पी सकते हो, ऐसी चीज़ें पी सकते हो। इसके बाद में सबसे ज़्यादा मेन जो है वो है कि पैरों में दर्द होता है। तो पैरों में दर्द को कैसे अपन रोकेंगे, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। सब तो मैं बताऊंगा कि जैसे शुरुआत करते हो ना आप रनिंग की, तो आप कभी भी रोड पर मत दौड़ो। पहली बात तो आप मिट्टी में दौड़ो, रेत टाइप से हो थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे दौड़ो, शुरुआत वहाँ पे करो। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है इसमें कि जूते अच्छी कंपनी के लो। अच्छी मैं कंपनी बताऊंगा नहीं, लेकिन अच्छी कंपनी के लो, रनिंग शूज़ लो, और जिससे आपके पैरों में कंफर्ट रहे, पैर कंफर्टेबल महसूस करे, पैरों में कोई दिक्कत ना आए, कोई अड़चन नहीं आए, आराम से आप दौड़ते समय ऐसे मतलब आरामदायक पोजीशन में दौड़ सको, पैरों को आराम मिलना चाहिए। जूतों का हो गया। इसके बाद में है कि जैसे अपन दौड़ते हैं तो कुछ आदमी क्या होते हैं कि ऐसे पैरों को फट फट पड़ते हैं, तो आवाज़ आती है, आपने देखा होगा दौड़ते टाइम कि भाई आवाज़ आती है फट फट, तो वो आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आपकी आराम से रखो पैर को, बिल्कुल पता भी नहीं चलना चाहिए। और जैसे पैर रखोगे आप तो पंजे से ज़मीन को धकेलो और जितनी कोशिश हो सके आगे शरीर को फेंकने की कोशिश करो। तो ये इससे संबंधित हो गया। इसके बाद में है, इसके अलावा साथियों आप जो है, अगर आपकी सांस फूलती है, दौड़ने में दिक्कत आ रही है, तो मैं बताऊंगा आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में दौड़ो। क्योंकि ग्रुप में दौड़ोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और मज़ा भी आएगा दौड़ने में, और आपको इतनी थकान महसूस नहीं होगी जितना आप अकेले में दौड़ोगे। तो हो सके तो ग्रुप में दौड़ो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और मज़ा लेते लेते दौड़ोगे उसमें, तो मतलब ग्रुप में दौड़ते हैं तो इतनी महसूस नहीं होती थकान। इसके बाद में अपन खाने पे बात करते हैं कि रनिंग के टाइम क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो खाने में आप एक तो देखो मूंग ले सकते हो आप, मूंग, चने हो गए, मूंगफली हो गई, मूंगफली के दाने जिसको अपन भिगो के रात में, और ड्राई फ्रूट हो गए, इनको आप रात में भिगो दें, क्योंकि इनमें इतनी ताकत होती है कि आप इनको सूखे नहीं खा सकते। तो इनको अपन को गीला करके खाना जाता है, तो इसको आप शाम को भिगो दो, अंकुरित करके सुबह खाओ आराम से। अगर आप जैसे रनिंग करने जा रहे हो उससे पहले थोड़ा सा खा सकते हो, केला खा सकते हो, एक केला या ऐसा जैसा आपको सूटेबल लगे, और फिर आप रनिंग कर सकते हो। इसके बाद में जैसे रनिंग करके आओगे तो आप इनको आराम से खा सकते हो। और मैं तो ये बोलूँगा कि कम से कम आधा लीटर अगर हो सके तो आधा लीटर दूध दिन में कभी भी पी लो, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सोते टाइम पियोगे गुड़ डाल के तो और भी अच्छा रहेगा। अगर थोड़ा बहुत दर्द कर रहा है तो जैसे एक हफ्ते में एक बार आप उसमें दूध में हल्दी भी डाल सकते हो, लेकिन दूध में गुड़ डाल के पीना वो अच्छा रहता है। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ें खाओ, बाहर की चीज़ों को आप बिल्कुल भी अवॉइड कर दो दोस्तों। आपकी रनिंग 100% होगी और आप इस चीज़ को फॉलो करो और बस अपने आप पे भरोसा रखो। तो साथियों ये वीडियो था आज के लिए,
और अगर आपको उसमें से संबंधित कुछ और क्वेरी हो, आपके कुछ और पूछना हो, तो आप मुझसे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप अपना जो चैनल है, हमारा जो चैनल है, आपका जो चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।